हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त। दोस्त, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से एल्किल हैलाइड का नाम करेंगे, एल्काइल हैलाइड का नाम करेंगे। हाँ या ना बोल दोस्त। अरे एल्काइल और एराइल, एराइल जिनमें रिंग होती थी और एल्काइल कौन से होते थे जिनमें रिंग प्रेजेंट नहीं होती थी, जैसे आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले एल्काइल हैलाइड। अब देखिए स्टूडेंट, अपन बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड होंगे ना, उनकी जो प्रिपरेशन है मेथड बनाने की, उनकी विधियों की बात करेंगे, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है के माध्यम से ये बनाई जाएगी। सबसे पहले अपने पास आता है एल्कोहल से, एल्को एल्कोहल एल्कोहल सबसे पहले एल्कोहल से और एल्कोहल की क्रिया करेंगे अपन। सबसे पहले आती है हेलोजन अम्लों से, हेलोजन अम्लों से HX से, यानी HX का मतलब ClBrFl और आयोडाइड। इनकी क्रिया कब करेंगे? जब अल्कोहल की क्रिया किससे करवा देंगे? अल्कोहल की क्रिया जब अपन HX के साथ करवाते हैं, निर्जल डिहाइड्रेटेड डिहाइड्रेटेड H2O, डिहाइड्रेटेड ZnCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, डिहाइड्रेटेड ZnCl2 की प्रेजेंस में जब अपन इसकी क्रिया करवाते हैं तो हमें एल्काइल हैलाइड RX प्राप्त होता है और साथ में H2O रिलीज होता है, RX। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कार्बन और ऑक्सीजन में से विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। नेगेटिव चार्ज ये गेन करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। HX H प्लस और X माइनस में ब्रेक होगा तो ये R पॉजिटिव किसके साथ भाग जाएगा? X के साथ। तो RX और H2O, ये है पहली अभिक्रिया। अब देखिए इसमें चलता है रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हेलोजन हैलाइड बोल दूं इसको, हाइड्रोजन हैलाइड बोल दूं, हाइड्रोजन हैलाइड है ना, हाइड्रोजन हैलाइड। अब इसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट? एक बात याद रखिए, हाइड्रोजन हैलाइड या अच्छे से HX कौन सा क्रिया करेगा? जो आसानी से अपना क्या दे दे स्टूडेंट, जो आसानी से अपना H प्लस त्याग दे। तो H प्लस त्यागने में स्टूडेंट वो ज्यादा माहिर होगा जिसका आकार बड़ा होगा। ठीक है, ये उतार लिया, जिसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और बड़ा आकार होगा तो इसलिए आसानी से क्या करेगा? बंध कमजोर होगा। अगर ये आकार छोटा है तो बंध है, जो बॉन्ड है उनके बीच में वो क्या होगा? अरे स्ट्रोंग होगा। स्ट्रोंग टूटेगा या नहीं टूटेगा? नहीं टूटता है। और कमजोर क्या हो जाता है? टूट जाता है। स्ट्रोंग रिलेशनशिप कभी नहीं टूटती है, वो जो कमजोर रिलेशनशिप होती है वो क्या कर जाती है? ब्रेक हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके लिए ऑर्डर आता है, फिर कल बार आई, फिर कल बार आई, ये होगा। अब इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा इस प्रकार से, यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर है एल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड के लिए तो कौन सा आता है? सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये रिएक्टिविटी है। एक बात और बता दूं मैं यहाँ से आपको, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी जो रिएक्टिविटी है वो स्टेबिलिटी के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी रिएक्टिविटी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी, स्थायित्व घटता है। अगर स्थायित्व बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगी, यही बात है। इससे अपोजिट ऑर्डर किसका होगा? स्टेबिलिटी का, HX के लिए। अब इसके बाद में स्टूडेंट एल्कोहल से बात कर ली, एल्कोहल में चल रहा है HX से कर लिया अपनों ने A पार्ट। अब इसका आता है B पार्ट, और जो B पार्ट आता है स्टूडेंट, वो देखिए, जो B पार्ट आता है वो आता है आपके फोस्फोरस हैलाइडो से, फोस्फोरस हैलाइडो से, फोस्फोरस हैलाइड,
फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, उसमें एक बात आती है स्टूडेंट, एल्कोहल है, जो एल्कोहल है निर्जल ZnCl2 ले रहे थे, ये अपन सिर्फ किसके केस में ले सकते हैं, सामान्यतः Br के केस में ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले किसके केस में ले सकते हैं, क्लोरीन के केस में। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन के केस में, लेकिन इसमें ब्रोमीन और आयोडीन के केस में नहीं लिया जा सकता। एल्कोहल को निर्जल ZnCl2 नहीं ले सकते अपनी क्रिया करवाने के लिए। तो क्या लेते हैं सर, क्योंकि इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए अपन आर RCl और RCl मान लीजिए। ठीक है, जब भी अपन RCl की उपयोग कराएंगे, HCl लेते हैं ना, इसी प्रकार से HBr नहीं ले सकते, HI नहीं ले सकते, किसके साथ, निर्जल ZnCl2 के साथ नहीं ले सकते। इसलिए अपन इसकी क्रिया करवाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, अरे क्या करेंगे, Br और Cl, Br और आयोडाइड नहीं लिया जाएगा, इसलिए अपन क्रिया करवाने के लिए इसमें क्या लेते हैं, सोडियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड। इसलिए अपन क्या लेते हैं स्टूडेंट, सोडियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड। यानी ROH की क्रिया जब भी अपन करवाएंगे HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड 95% प्लस क्या लेते हैं स्टूडेंट, रिएजेंट को हटाकर प्लस इसमें क्या लेते हैं, सोडियम आयोडाइड, ये लेते हैं। जब ये क्रिया करता है तो स्टूडेंट HI, सबसे पहले क्या बनता है स्टूडेंट, ROH और HI, इसमें से HI का निर्माण होगा और उसके बाद में क्या बनाएगा, I, RI बनेगा। इस प्रकार से एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा, डायरेक्ट इससे नहीं प्राप्त होता स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या लेना पड़ता है, PO3 फॉस्फोरिक एसिड और सोडियम आयोडाइड H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल PO4 ऑर्थो हो जाएगा ना, H3PO4 का उपयोग करना पड़ता है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने ये बात बता दी आपको, कौन सी बात बताई, एल्कोहल में से निर्जल ZnCl2 कब नहीं लेंगे, जब Cl का आपके केस किस किस का हो, Br और आयोडाइड का। लेकिन जब आपके Cl का केस हो तो ये अभिक्रिया हो जाती है। अब दूसरी बात स्टूडेंट, एल्कोहल से अपनों ने कर ली, एल्कोहल में एक पार्ट आ गया आपके HX से, दूसरा पार्ट आता है आपके फॉस्फोरस हैलाइड से, फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड से किस प्रकार से रिएक्शन होगी स्टूडेंट, बी, यानी फर्स्ट का सेकंड। इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं एल्कोहल, उपयोग किसका करते हैं स्टूडेंट, एल्कोहल के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, वही HCl Br2Cl2। तो इसमें किससे क्रिया करवाएंगे, इसकी क्रिया करवा देते हैं अपन एल्कोहल से, फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं ना, फॉस्फोरस हैलाइड से PCl5 से, और 3ROH लेके PCl3 से। क्या क्या बनेगा देखिए स्टूडेंट, यहां से अभिक्रिया करवाऊं, ये दोनों अभिक्रिया किस प्रकार से होगी यहां बता रहा हूं, एल्कोहल है, PCl5 है, एक P यहाँ, एक Cl, एक Cl, 3Cl, 4Cl और 5Cl, यही है PCl5। 3 और 3 2 5 होने चाहिए ना, 2 3 5 हो गए। RCl यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, HCl यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, बीच में क्या बचेगा, POCl3, पोलोनियम क्लोराइड, पोलोनियम ट्राइक्लोराइड। तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, RCl प्राप्त होगा, POCl3 प्राप्त होगा। ठीक है, साथ में क्या प्राप्त हो रहा है इसके, POCl3 प्राप्त हो रहा है। देखो ये POCl3, ROH, HCl इधर, RCl इधर। फर्स्ट रिएक्शन समझ में आया दोस्त। दूसरे में क्या होगा, ROH है और PCl3 है, ये 3 लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये 3 है, बात याद रखिए, 3 है, इसकी रिएक्शन बताऊं मैं आपको, 3R है, तो 3R है तो 3R के साथ 3Cl जाएंगे, अरे 3R के साथ 3Cl जाएंगे ना दोस्त, 3R है 3Cl जाएंगे, तो 3RCl, तो 3 मोल RCl, Cl खत्म हो गए,
तो 3 कितने बचे हैं यहाँ पर? H तो यहाँ पर है, 3 कितने हैं? H है। 3 कितने हैं? ऑक्सीजन है। और 3 क्या है? P है। तो यहाँ पर बनेगा H3PO3। ये बनता है फॉस्फोरिक। ठीक है, ये क्या बनता है? फॉस्फोरिक अम्ल। जब अपन एल्कोहल की क्रिया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाते हैं, और जब अपन एल्कोहल की क्रिया किससे करवा दें, अगर अपन एल्कोहल की क्रिया किससे करवा दें? PCl5 के साथ, तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें स्टूडेंट, अपनों ने किस किस का उपयोग किया? Cl का। फ्लोरीन का क्यों नहीं कर रहे? बहुत छोटा आकार है। अब इसके बाद अपन दो बातें और बताऊं मैं आपको, लाल फोस्फोरस और लाल फोस्फोरस। अब अपनों ने Br लेना है ना, Br भी तो निर्माण करवाना है, तो एल्कोहल की क्रिया करवा दे आप। ठीक है, एल्कोहल की क्रिया अपनों ने करवानी है, तो एल्कोहल की जब भी क्रिया क्रिया करवानी हो, तो अपनों को सबसे पहले इसमें रिएजेंट हटाना पड़ता है। वही बात, क्रियाशीलता ज्यादा है किसकी तुलना में? अरे ब्रोमीन और आयोडीन की। तो लाल फॉस्फोरस प्लस Br बनाना तो ब्रोमीन ले लेते हैं। इसी प्रकार से आयोडीन बनाना है, आयोडीन बनाना है तो आयोडीन ले लेते हैं। जब इसकी क्रिया करवाते हैं, सबसे पहले वही बात होगी स्टूडेंट, क्या बनेगा? सबसे पहले आपके जिस प्रकार से HI बनता था, इसमें क्या बनेगा? HBr बनता है। और इसमें क्या बनता है? HI बनता है। यहाँ पर तो HBr बनता है, यहाँ पर HI बनता है। पहले स्टेप में ये बनता है, फिर इसके साथ एल्कोहल की क्रिया होती है स्टूडेंट। इस प्रकार से ये क्रिया होती है, और एल्कोहल की क्रिया होकर स्टूडेंट वही बनता है जो बनना चाहिए। यहाँ से H2 उखड़ जाएगा, अरे उखड़ जाएगा ना। मैं इसको A की कंज्यूम कर देता हूँ, इसको A। तो A प्रोडक्ट है H2 निकलने के बाद, ये आपके HBr आर Br बनता है। और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो RI एल्किल आयोडाइड बनता है। इतना याद रखना है बस अपने को, या तो डायरेक्ट लिखे आए। एल्कोहल है वो डायरेक्ट क्रिया नहीं करता है, किसके साथ, किसकी प्रेजेंस में नहीं करता है? PCl5 कर रहा था ना, उसकी प्रेजेंस में। यहाँ पर लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति होती है, इसी कारण से अपन क्या करते हैं? क्रियाशीलता अधिक होने के कारण इन दोनों का उपयोग करते हैं। अब देखिए दोस्त, दो मैंने अभिक्रिया करवा दी आपके सामने, फॉस्फोरस से, बेस से आपके एल्कोहल से हो गई। अब इसके बाद में अभिक्रिया आती है आपके एल्कोहल के बाद में स्टूडेंट 3 नंबर थायोनिल क्लोराइड से। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है 3 नंबर थायोनिल क्लोराइड से। थायो थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड से, थायोनिल क्लोराइड SOCl2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 1 नंबर में बार बार पूछी जाती है लगभग। इसे बोलते हैं अपन डार्जान, डार्जान रिएक्शन। 1 नंबर में पूछी जाती है डार्जन रिएक्शन कौन सी है बताइए? या डार्जन रिएक्शन है एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है। ये स्टार लगा लेना। एल्काइल हैलाइड बनाना हो तो सबसे अच्छी विधि डार्जन रिएक्शन। इसमें अपन एल्कोहल लेते हैं, SOCl2 लेते हैं, थायोनिल क्लोराइड लेते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो एक बेस की भी जरूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं पिरीडिन बेस। नॉर्मली पिरीडिन बेस लिया जाता है इसमें। इस प्रकार से होता है पिरीडिन बेस। ठीक है, इसका नाम है पिरीडिन, पिरीडिन बेस। तो पिरीडिन बेस है, ये क्या करता है? अभिक्रिया करता है, तो आपके MSc में रिएक्शन ये H+ को खींच लेता है, और इस प्रकार से क्रिया होती है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जब करवाऊंगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, एल्कोहल है, क्रिया करेगा SOCl2 के साथ, S डबल बॉन्ड O, एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, दिखाई तो दे रहा है ना दोस्त? अरे लास्ट रिएक्शन है एल्कोहल की, हाँ दोस्त दिखाई दे रहा है। यहाँ से RCl बार, यहाँ से HCl बार, तो RCl है तो एल्काइल क्लोराइड बन गया, प्लस SOCl2, SO2 बन गया, ये गैस मुक्त होती है, प्लस HCl साथ में निकलता है। इसे बोलते हैं डार्जन रिएक्शन।
थायोनिल क्लोराइड SOCl2 बोलते हैं। एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से प्रीडिन बेस की उपस्थिति में करवाने पर एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है, साथ में SOCl2 गैस, SO2, SOCl2 नहीं, सल्फर डाइक्लो सल्फर, ठीक है, ये कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये हो गया स्टूडेंट अपना फर्स्ट पार्ट है, जो एल्कलहाइड बनाने की विधियां अल्कोहल से कर ली। अब अल्कोहल के करने के बाद अपनी विधि आती है हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से किसकी आती है स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन से। अब देखिए हाइड्रोकार्बन से किसकी विधि आती है, हाइड्रोकार्बन से। इसमें स्टूडेंट दो बातें याद रखनी है आपको, हाइड्रोकार्बन इसमें क्रिया करेगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करेगा। हाइड्रोकार्बन अपन देंगे, हाइड्रोकार्बन होता है स्टूडेंट एल्केन, ठीक है, एल्कीन ये प्रकार का होता है। अब इसमें देखिए हाइड्रोकार्बन से बी पार्ट आता है, हाइड्रोकार्बन से बी का फर्स्ट पार्ट है, हाइड्रोकार्बन से विक्रिया करवाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन से विक्रिया करवाने में अपन किसका उपयोग लेंगे और क्या करवाएंगे, हाइड्रोकार्बन करवाने में एल्केनो के मुक्त हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केनो के मुक्त हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण द्वारा, करण द्वारा, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताता हूँ। एल्केनो के मुक्त हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण स्टूडेंट इसमें जो क्रिया होती है वो ऐसी माने आप प्रकाश की उपस्थिति में होती है। दो प्रोडक्ट बनने होते हैं, एक स्थायी बनता है, एक लेस स्टेबल बनता है, यानी एक मोर स्टेबल एक लेस स्टेबल बनता है। इसको बताता हूँ, इसकी प्रतिशत कितनी कितनी बनती है। एक में क्लोरोप्रोपेन टू क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए स्टूडेंट इसमें सबसे पहले ऑर्डर बता देता हूं मैं। अब इसमें 1 डिग्री H, 1 डिग्री हाइड्रोजन से ज्यादा 2 डिग्री H स्टेबल है, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री H स्टेबल है। 1 डिग्री H, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री H और 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री H स्टेबल है। इसका मतलब स्टूडेंट ये होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। मैंने बताया है अगर एल्काइल हैलाइड के संबंध में लेता हूँ, जो कार्बन है एक्स से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक कार्बन 1 डिग्री, अगर दो कार्बन है 2 डिग्री, अगर तीन है तो 3 डिग्री। इसमें हो जाएगा अगर आपके मुक्त मूलक है उससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, अगर मुक्त मूलक है उससे डायरेक्ट दो जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री, ठीक है। मुक्त मूलक का मतलब ये होता है स्टूडेंट यानी उसका एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो चुका है। अगर तीन जुड़े हुए हैं मुक्त मूलक से तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री। ये इसका क्या बनता है, ऑर्डर बनता है। अब इसमें ये जो ऑर्डर बनता है इस ऑर्डर में क्या होता है आपके इस प्रकार से, कौन सी ज्यादा क्या होगा, प्रतिस्थापित क्रम, प्रतिस्थापित क्रम, प्रतिस्थापित, ये जो प्रतिस्थापित क्रम है यानी सबसे पहले 3 डिग्री रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ऐसा इसलिए होता है 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा हो उससे क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी भंग हो जाएगी, इसलिए वह प्रतिस्थापित हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है। अब इसमें अपन रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एल्केनो के मुक्त हैलोजनीकरण के लिए, हैलोजनीकरण के लिए मान लीजिए, ठीक है, हैलोजाइल, ठीक है, हैलोजनीकरण के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हेलोजिनेशन, इतना बड़ा नाम लिखूंगा यहाँ पर आप समझ लेना, इसके लिए ही है। इसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है एफ, फिर आता है फिर ये आता है, फिर ये आता है, फिर कल बार आई, इस प्रकार से ये ऑर्डर आता है। ये इस कारण से आता है स्टूडेंट, ये ऑर्डर तब तक आता है क्योंकि जिसकी ज्यादा जितनी
लब्धि होगी, यानी ये बॉन्ड जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा बॉन्ड है, उसका आकार छोटा है और उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। जिसकी जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी वो उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा, इसलिए ये ऑर्डर आता है। ठीक है, ये उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इसकी जो मेन बातें हैं वो कर रहा हूं मैं। ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर आपसे पूछ ले, एल्कोनों के मुक्त हैलोजनीकरण द्वारा जो ऑर्डर है वो किस प्रकार से है, या हाइड्रोकार्बन से जब क्रिया करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का ऑर्डर क्या रहता है, ये रहता है। अब देखिए यहाँ पर इसकी मैं बता देता हूँ आपके मुक्त हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण द्वारा तो इसमें आता है स्टूडेंट आपके, ये एल्केन ले लूँ मैं, आपके प्रोपेन ले लिया मान लीजिए, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ CH2H। किसी को कोई आपत्ति? Cl2 के साथ क्रिया करवा दूं, प्रकाश की प्रेजेंस ले लूं। याद कीजिए जब भी प्रकाश की प्रेजेंस लेंगे तो आपके मुक्त मूलक बनेंगे, मुक्त मूलक Cl डॉट Cl डॉट। ट्रिक बता देता हूं मैं यहाँ पर, हेल्पर, मुक्त मूलक कब बनते हैं? हेल्पर, यानी कब कब बनते हैं? हेल्पर, हीट देंगे, बिजली देंगे, लाइट देंगे, ठीक है, इस प्रकार से, या प्रोक्साइड की प्रेजेंस हो, या एनर्जी हो, या रे, इस प्रकार से। माने ये ऊर्जा जब भी प्रेजेंस हो, प्रोक्साइड जब भी प्रेजेंस हो, लाइट जब भी प्रेजेंस हो, आपके क्या बनेंगे? मुक्त मूलक, यानी आधा बंद बोलते हैं इसे। समास और विसमास विखंडन पढ़ा होगा स्टूडेंट, समास विखंडन, विसमास विखंडन, उसके बाद में आता है मुक्त मूलक वाला जिसमें अर्धबंद बोलते हैं। समास तो पूरा, विसमास तो पूरा होता है। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? ये आधा बंद है, इसलिए इसको इस तरीके से द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर भी मुक्त मूलक बनेंगे। दो स्टेप बता रहा हूं मैं यहाँ पर। एक कंडीशन ये है कि ये बंद टूट जाए, और ये बंद टूट जाए तो CH3 CH2 और यहाँ पर जो Cl है वो इसके साथ जुड़ जाए, इसके साथ जुड़ जाए, CH2 CH2 और Cl, इस प्रकार से एक तो ये बन जाए, HCl बाहर निकल जाए। एक कंडीशन ये है CH3 है, अब की बार ये तो ए कंडीशन है, अब की बार बी कंडीशन यहाँ पर लगा देता हूं मैं, CH3, अब की बार CH, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये CH3 रहे, अब की बार ये ब्रेक हो जाए, ये हाइड्रोजन ब्रेक हो जाए, सेम Cl2 रहे, कंडीशन सेम रहे, ये हाइड्रोजन ब्रेक होने पर क्या होगा? ये डॉट आएगा, ये डॉट और Cl और Cl डॉट, ये डॉट और ये डॉट, एक एक HCl ले जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या होगा? CH3 CH CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl और एक HCl बार, और यहाँ पर एक HCl बार। अब याद रखिए जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, याद रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ से बंध टूटा तो यहाँ पर मुक्त मूलक का निर्माण हुआ, और ये जो मुक्त मूलक बना वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। जो मुक्त मूलक है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? 2 डिग्री। अब ये जो मुक्त मूलक है वो डायरेक्ट 1 कार्बन से, सीधे 1 कार्बन से, ये 1 डिग्री यहाँ पर मुक्त मूलक बना। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री मुक्त मूलक बनता है, इसलिए इसका स्टूडेंट, इसका तो आता है 55%। इसकी सिलेक्टिविटी बोलते हैं। सिलेक्टिविटी यानी अपन दोनों प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करेंगे? 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, ये 1 है, 1 क्लोरोप्रोपेन। अरे नाम क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? अरे जहां से प्रतिस्थापी जुड़ा हो वहां से नंबरिंग स्टार्ट, 1 2 3, सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3, तो 1 क्लोरोपेपन। इसमें क्या होगा? अपन नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से प्रतिस्थापी जुड़ा हो। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इस चेन को लूंगा 1 2 और 3, तो 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। इस प्रकार से अपन ये 55% बच गया, 100% प्रोडक्ट था, तो अपन 100 में से 50-50 होता तो यहाँ पर कितना बचा? 45, तो ये 45% बनता है। यानी कहने की बात ये है, जब अपन सिलेक्ट करते हैं किससे रिएक्शन आसानी से करेगा, तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन की तुलना में ज्यादा आसानी से रिएक्शन करेगा। क्रियाविधि मैंने बता दी,
ये यहाँ पर 2 डिग्री का निर्माण हो रहा है, ये यहाँ पर 1 डिग्री का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इस प्रकार से निर्माण हो रहा है। इसीलिए क्या है, ये मैंने ऑर्डर बताया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। प्रतिस्थापन का ऑर्डर सबसे आसानी से 3 डिग्री प्रतिस्थापित हो जाता है, इसलिए क्रिया भी ज्यादा होती है, इसलिए क्रियाशीलता का ऑर्डर मैंने आपको बताया है, और इसलिए ये सबसे ज्यादा सिलेक्टिव ऑर्डर में प्रयोग किया जाता है। और ये जो स्टूडेंट आपके 298 केल्विन ताप पर होता है, ये 298 केल्विन, इसमें जो टेम्परेचर रहता है 298 केल्विन रहता है। ये अभिक्रिया 298 केल्विन पर होती है। सेम यही अभिक्रिया है, लेकिन अब की बार मैं Br2 लेता हूँ। क्या लेता हूँ? Br2। टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा मेरे को। टेम्परेचर चेंज करने के लिए मैं अब की बार 127 डिग्री है, 127 डिग्री क्या लेता हूँ? सेल्सियस टेम्परेचर लेता हूँ। 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है लेता हूं, तो स्टूडेंट इसी प्रकार से Br बनता है, यहाँ पर 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। इसी प्रकार से Br यहाँ पर 2 ब्रोमो, अब की बार Br कर दिया तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। बनते तो सेम स्टूडेंट यही है, ठीक है। यहाँ पर मैं Br लिख देता हूँ, अभिक्रिया सेम है, बस Br लिया है। बनता तो यही है सेम, लेकिन होगा क्या स्टूडेंट, जैसे ये बनेगा तो इसमें टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, नाम भी चेंज, और जो परसेंटेज है स्टूडेंट, जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाएगा। एक में आएगा स्टूडेंट 97%, इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है। और ये कितना परसेंटेज? 97, और ये 3%। ये बस इतना अंतर है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन देगी नीट में पूछ सकता है, जब आप क्या कराते हैं, हाइड्रोकार्बन की क्रिया करवाते हैं, Br2 की प्रेजेंस लेते हैं, तो Br2 की प्रेजेंस लेने पर 1 क्लोरोप्रोपेन है, उसका कितना परसेंटेज बनता है? 2 क्लोरोप्रोपेन है, उसका कितना परसेंटेज बनता है? यह आपके पूछ लेगा। जो मैंने आपके क्लोरोब्रोमो, अगर ब्रोमोप्रोपेन का कितना बनेगा और 2 ब्रोमोप्रोपेन का कितना बनेगा, ये है सिलेक्टिविटी। ये आपके उतार लीजिए थोड़ी सी देर में, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। प्रतिस्थापन की, एरीन्स की पार्श्व श्रृंखला का प्रतिस्थापन, एरीन्स की पार्श्व श्रृंखला का प्रतिस्थापन 2 नंबर है। इसी में एरीन्स की पार्श्व श्रृंखला का प्रतिस्थापन, श्रृंखला का प्रतिस्थापन, एक एक अभिक्रिया पर आपको बता दूंगा स्टूडेंट किस प्रकार से हुई है। टेंशन ही मत लीजिए, आप तो बस कमेंट करते रहिए दोस्त, बता दीजिए क्या प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ठीक है, देख लीजिए किस प्रकार से। यहाँ पर ये टालुइन है, इसको मैं CH2H लिख दूं, यहाँ पर Cl2 लिख दूं, ठीक है। और यहाँ पर प्रकाश की प्रेजेंस ले लूं, सर ले लीजिए, प्रेजेंस ही तो लेनी है, ले लीजिए सर। अरे हाँ या ना बोलने लायक हो। यहाँ पर ये ले लूं, यहाँ पर ये ले लूं, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, सेम वही क्रिया होगी। HCl बाहर जाएगा, CH2Cl आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? CH2Cl आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? HCl इसका इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो इसे देखिए बेंजिल बेंजो, इस प्रकार से अपन ने पढ़ा था। अरे बेंजो में मैंने क्या बोला था, जब आपकी प्रतिस्थापन है, बेंजिल कब बोला था, बेंजल कब बोला था, और बेंजो कब बोला था? बेंजिल तब बोला था जब आपके जो CH2 है, CH2 उसकी एक प्रतिस्थापन या हाइड्रोजन 2 बचे हों, एक बचा हो तो बेंजो, अगर हाइड्रोजन आपके 2 बचे हो तो बेंजिल, ठीक है। एक बचा हो तो क्या होगा? अरे क्या होगा? अरे बेंजो, इस प्रकार से। तो ये होगा बेंजिल क्लोराइड, इस प्रकार से। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसी का खेल है, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पर ये कर देता ना CH, यहाँ पर इस प्रकार से Cl कर देता, बेंजीन के ऊपर होता, तो ये क्या हो जाता रे?
क्या हो जाता, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की उपस्थिति देखो, बेंजल। और बेंजो कब होता है, जब हाइड्रोजन किस प्रकार से आपके हाइड्रोजन एक है। अब ये हो गया। अब ये होने के बाद आपका हो गया यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्काइल हैलाइड में हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से होने के बाद हाइड्रोकार्बन से होने के बाद क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से होने के बाद क्या आता है, हाइड्रोकार्बन से होने के बाद सर क्या आता है, हाइड्रोकार्बन से होने के बाद रिएक्शन क्या आएगा, एल्कीन। एल्कीनो से हाइड्रोजन अम्ल द्वारा पेरोक्साइड प्रभाव, एल्कीनो पर हेलोजन का संकलन और एल्कीनो पर हाइड्रोजन अम्ल का संकलन, एल्कीनो पर हाइड्रोजन अम्ल का संकलन, एल्कीनो पर हाइड्रोजन अम्ल का संकलन, हाइड्रोजन हैलाइड। अब एल्कीनो से इंपॉर्टेंट टर्म आ गई है, एल्कीनो से सी पार्ट मान लीजिए। एल्कीनो से इसमें आता है, एल्कीनो से एल्किन, एल्किन का मतलब क्या होगी, संतृप्त या असंतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त होगी तो इसमें क्या होगा, एल्किनो से। तो इसमें फर्स्ट आता है एल्किनो पर हाइड्रोजन अम्ल का संकलन, एल्किनो पर हाइड्रोजन अम्ल का संकलन, एल्किनो पर हाइड्रोजन अम्ल का संकलन। हाइड्रोजन अम्ल या हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ पर हैलाइड लीजिए आप, हाइड्रोजन हैलाइड बोल दीजिए इसको, हैलाइड का संकलन HX। इसका संकलन करना होता है स्टूडेंट, किस प्रकार से इसका संकलन किया जाता है, ये अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता याद रखिए। इसके लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये स्टूडेंट जहाँ लिखा रहा हूँ ना उसी अभिक्रिया के लिए ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, हाइड्रोजन हैलाइड का संकलन हो तब। सबसे पहले स्टूडेंट रिएक्टिविटी ऑर्डर करना हो तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए आयोडाइड, ठीक है, RF, फिर Br, फिर Cl। इस प्रकार से रिएक्टिविटी ऑर्डर चलेगा, इस प्रकार से चलता है स्टूडेंट ये ऑर्डर। इसमें वही लगता है हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन अम्लों का पढ़ा था, अम्ल भी बोल सकते हैं, अरे पढ़ा था ना हाइड्रोजन हैलाइड या अम्लों का। तो ऑर्डर आया था ना RiHi, मैंने बताया आसानी से प्रतिस्थापित कौन सा होगा, आसानी से प्रतिस्थापित वह होगा जिसमें क्या होगा, जिसका आकार क्या होगा, छोटा होगा और क्रियाशीलता अधिक होगी। तो क्रियाशीलता आयोडाइड की अधिक है, सबसे कम फ्लोरीन की। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक नियम, दो नियम आते हैं, मार्कोनी कोफ नियम, एक आता है मार्कोनी कोफ नियम, एक आता है एंटी मार्कोनी कोफ नियम। सीधी सी ट्रिक बता देता हूं और ये नियम आपके काम में आएंगे बहुत ज्यादा। मार्कोनी कोफ नियम और एंटी मार्कोनी कोफ नियम, यहाँ पर लिख देता हूं, सीधी सी ट्रिक याद रखना, H+ या धनात्मक भाग, धनात्मक भाग वहां जाएगा, वहां जाएगा जहां H+ की संख्या अधिक, संख्या अधिक, H+ नहीं हाइड्रोजन, ये याद रखना बस, हाइड्रोजन की संख्या अधिक। बता दूंगा दोनों एग्जांपल देके। 2 नंबर ये आता है यहाँ पर H+ वहां जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या अधिक। 2 नंबर आता है यहाँ पर मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ। ये रूल कहाँ आता है, ये रूल वहां आता है, सबसे पहले स्टूडेंट इसकी कंडीशन लिख देता हूं मैं शॉर्ट टर्म में। सबसे पहले प्रोक्साइड,
प्रोक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए। दूसरी बात है HBr, सिर्फ HBr पर ये रूल लागू होता है। धनात्मक जहां H+ की संख्या अधिक, प्रोक्साइड प्रेजेंस हो, HBr हो। तीसरी बात इससे उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ H+ या पॉजिटिव पार्ट वहां जहां हाइड्रोजन कम, हाइड्रोजन संख्या कम, हाइड्रोजन संख्या कम। जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव पार्ट आपके आएगा। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, पॉजिटिव पार्ट वहां आएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये एंटी है, ये क्या है, मार्कोनिकोफ है। अब आपके समझ में आ जाएगा स्टूडेंट क्या बात बता रहा हूं मैं, किस प्रकार से बता रहा हूँ। आयोडाइड लेंगे, इसमें Br भी ले सकते हैं। ठीक है। HBr पे ये लागू कर देता है, ये HI को लेकर लागू कर देते हैं। HI को लागू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रियाशीलता HI की है। तो मार्कोनिकोफ रूल पे बता रहा हूं मैं, मार्कोनिकोफ रूल, मार्कोनिकोफ रूल या नियम, इस पे किस प्रकार से क्रिया होगी स्टूडेंट। एक बात और याद रखिए, सिर्फ एल्किन पर लागू होता है असममित। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। एल्काइल है, एलिल है या एल्किल है, अपनों ने पढ़ा था। अगर ये हैलाइड होता तो एल्काइल होता, या आपके विनाइल होता, या एलिलिक, एलिलिक होता, एलिलिक होता। डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन यहाँ से HX के साथ जुड़ा होता तो वो sp3 के रूप में होता। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, ये जब क्रिया करता है आपके, किसके साथ क्रिया करेगा, किसके साथ क्रिया करवा रहे स्टूडेंट, HBr के साथ। HBr के साथ जैसे ही क्रिया करता है तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक इसलिए लिखा है, H+ वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। हाइड्रोजन अधिक है, H+ अधिक है, और हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। यहाँ पर ज्यादा है तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, CH3 CH, और यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, CH3 बनेगा, और ये पार्ट पे नेगेटिव आएगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, अरे नॉर्मली बता रहा हूँ, H+ यहाँ पर नेगेटिव आएगा और नेगेटिव के साथ है Br पॉजिटिव। इस प्रकार से हो जाएगा। नाम करके बताओ दोस्त क्या होगा सर, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर है ना सबके। थोड़ी सी स्पीड तेज है स्टूडेंट, लेकिन समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है, पहले वीडियो देखा है तो आ रहा है। स्पीड तेज होगी, लेकिन मैंने बताया H+ अधिक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है। अब यहाँ पर देखिए, H+ की संख्या अधिक, वहां पर H+ को जोड़ दो, और जहां पर H+ वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक, और बाकी नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा। अब इसकी मैं मैकेनिज्म बताता हूँ, मैकेनिज्म में हुआ क्या है। CH3 था, CS था, और आपके CH2 था। ठीक है, CH3 था, CH2 था, इस प्रकार से था। अब देखिए, जैसे ये बंद इधर तोड़ा मैंने, इधर तोड़ते ही स्टूडेंट यहाँ पर HBr की प्रेजेंस है, इधर तोड़ते ही पहला सिनेरियो बनेगा CH3 CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर बनेगा CH2, ये बनेगा। ये जो सिनेरियो बनता है आपके स्टूडेंट, CH3 वाला डबल बॉन्ड था ना, CH2, और ये CH3 वाला, इस प्रकार से सिनेरियो ये बनता है 2 डिग्री कार्ब कैटाइन वाला। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 2 डिग्री कार्ब कैटाइन वाला सिनेरियो बनता है। 2 डिग्री कार्ब कैटाइन बनता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। फिर क्या होता है स्टूडेंट, ये ए रिएक्शन है। अब ये जो 2 डिग्री कार्ब कैटाइन है, CH3CH, इस कार्ब कैटाइन पर अटैक आपके HBr करता है, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, Br नेगेटिव। अब यहाँ पर जो Br नेगेटिव है, इस 2 डिग्री कार्ब कैटाइन को ठोकेगा रे, पीछे से जाके, पीछे से जाके ठोक देगा। अरे हाँ या ना बोल भाई। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br। अरे दोस्त कुछ तो बोलो।
आरसीबी ट्रॉफी जीत गई सर, ये बोल रहे हैं। अरे अच्छा खेला तो जीत गई, ट्रॉफी जीतनी थी। अब यहाँ पर सी एच बी आर है, यहाँ पर सी एच 2 1 3 1 4, यहाँ पर सी एच 3। ठीक है, ये कार्ब के टाइन है, यहाँ पर मैंने लिया था 2 और यहाँ पर 2 इनकम्प्लीट वैलेंस से कारण एक अस्थिर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से 3 1 4 सी एच 3 एच प्लस वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी एल आ गया, हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, अधिक कहाँ पर थी, यहाँ पर थी। इस प्रकार से अरे यहाँ पर 2 ही तो थे, सब 3 लगा दिए, पहले वैसे 3 लगा दिए, यहाँ पर 2 ही थे, अब 3 लगे हैं। इस प्रकार से तो ये यहाँ पर मैकेनिज्म हो गई। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, 3 डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये बता देता हूं, अगर आपने 12th 11th नहीं पढ़ी है तो 2 डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्ब कैटाइन है। अगर एक CH3 जोड़ दूं मैं तो आप समझना कि सर आपने 1 डिग्री कार्ब कैटाइन बढ़ा दिया है। कार्ब कैटाइन जिससे जुड़ा है वो डायरेक्ट एक से जुड़ा है, कार्ब कैटाइन है। उस कार्ब कैटाइन को मैं 2 CH3 से जोड़ दूं, वैलेंसी याद रखना 3 1 4 होगी। कार्ब कैटाइन है, उस कार्ब कैटाइन को अगर मैं 3 CH3 से जोड़ दूं दोस्त, सीधे आर आर प्रतिस्थापित कर रहा है, एक आर लगा है, 2 आर लगे हैं, 3 आर, एक आर, 2 आर, एक आर, 2 आर, 3 आर। ये सारे क्या कर रहे हैं, 3 डिग्री क्यों स्टेबल है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ये प्लस आई, ये प्लस आई, ये प्लस आई, तीनों इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कार्बन का प्लस समाप्त हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से तो ये होता है इनका ऑर्डर। ये क्या होता है इनका ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्ब कैटाइन, 3 डिग्री कार्ब कैटाइन। इस प्रकार से याद रखना, मैंने आपको जो बीच का जोड़ था वो बता दिया है। अब इसके बाद में अपन प्रोक्साइड, मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ, अब एंटी मार्कोनिकोफ में चलते हैं। एंटी मार्कोनिकोफ रूल में चलते हैं। इसकी मैकेनिज्म आपके दी नहीं है, 11th क्लास में है, तो मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ। CH3 CH वही ले लेता हूँ, CH2 ले लेता हूँ, HBr ले लेता हूँ, H प्लस वहां जाता है, प्रोक्साइड ही प्रेजेंस ले लेता हूँ। जब भी प्रोक्साइड दिखे H प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो, कम हो। हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम हो, H प्लस यहाँ आएगा, और Br नेगेटिव वहां आता है या ऋणात्मक वहां जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, तो Br नेगेटिव आएगा। CH3 CH CH2 Br और H, इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होगा, आपके बन जाएगा। समझ गए ना। अरे H प्लस आए तो अब की बार बंद यहाँ टूट रहा है, यहाँ पर टूट रहा है तो Br आ रहा है, बंद इसकी तरफ टूट रहा है। एक बात याद रखिए स्टूडेंट, टूट रहा है इसमें प्लस जनरेट हो रहा है, इसमें नेगेटिव। ठीक है, इसमें ऋणायन आ रहा है और ऋणायन आ रहा है। इस प्रकार से ये हो रहा है। इसकी क्रिया विधि में स्टूडेंट ये ज्यादा स्टेबल बनता है, क्रिया विधि आपके है नहीं, इसलिए बताएंगे भी नहीं, 11th क्लास को बताएंगे। ठीक है, अगर बतानी है तो बता देना, भाई दोस्त बता देंगे कमेंट करके। क्रिया विधि 11th क्लास की एनसीईआरटी में है आपके। अब यहाँ पर हेलोजन विनिमय द्वारा एक हो गया एल्किनो पर हेलोजन के संकलन से, एल्किनो पर हेलोजन के संकलन से 2 नंबर, एल्किनो पर हेलोजन के संकलन से, संकलन का मतलब है जुड़ना, यानी एल्केनो पर हेलोजन का संकलन हो जाए, क्या हो जाए, संकलन हो जाए, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एल्किनो पर हेलोजन के संकलन से एल्कीन लेनी है, Br2 लेना है। अब देखो कार्बन कार्बन कार्बन
एल्कीन है, एथीन है, क्या है? एथीन। Br2 लेना है। Br2 जैसे ही लेंगे स्टूडेंट, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे। टेट्राक्लोराइड रहते ही क्या होता है स्टूडेंट? टेट्राक्लोराइड रहते ही इनका बीच का बंध टूटता है। ये इधर किसी तरफ तोड़ दीजिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बॉन्ड लेगा। एक पर Br प्लस आएगा, एक पर नेगेटिव। ठीक है, तो अपने पास क्या आता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, H यहाँ पर, H यहाँ पर, Br यहाँ पर लग जाता है, और H यहाँ पर, H यहाँ पर, और Br यहाँ पर लग जाता है। ये सम्मित रूप में सिस ट्रांस, इसे सिस बोल सकते हैं। तो ये क्या है? विशनल, विशनल डाई ब्रोमाइड। विसिनल, अरे मैंने बताया था ना, जब दो पास पास अटैच कार्बन हो, अटैच कार्बन से दोनों हैलाइड जुड़े हुए हैं, तो इसे बोलते हैं विसिनल। विसिनल डाई ब्रोमाइड। ये कौन सा नाम है इसका? सामान्य नाम, कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम, जब इसके नेमिंग करनी हो तो मैंने बताया था एथिलीन। जब इस प्रकार से आ जाए तो एथिलीन डाइब्रोमाइड भी बोलते हैं, विसिनल या एथिलीन, ये इसका कॉमन नेम आता है। एथिलीन भी किया था ना आपने ने, एथिलीन डाइब्रोमाइड। सबसे पहले एल्किल और फिर हैलाइड, यानी एथिलीन डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड। अब इसका आईयूपीएसी नेम करूं तो मैक्सिमम चेन नंबर 2 आ रहे हैं। 1 और 2 पे क्या है? ब्रोमो। 1,2 डाई ब्रोमो एथेन, ये इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। उतार लीजिए, उतार लीजिए अरे उतार लीजिए। उतारने के बाद आपके सामने मैं 2 क्वेश्चन पेश करूंगा एनसीईआरटी के, वो क्वेश्चन और बता दीजिए, ठीक है? ये उतार लीजिए। उतारने के बाद में मैं आपके सामने प्रयोग कर दूंगा 2 क्वेश्चन, वो देख लीजिए। उतार लिया। अब इसके बाद में 2 क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट आपको इम्पोर्टेंट रुपए में सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी इसका हल मिलेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। डरना मत, डरना किसी को नहीं है, घबराना किसी को नहीं है। HBr है यहाँ पर इस प्रकार से। एक क्वेश्चन ये है, CH2CH डबल बॉन्ड CH2 HBr परोक्साइड हिपरजेंस है। अब बस मेरे को प्रोडक्ट बता दो, तुम कौन सा बनेगा, तुम्हारे लिए बस यही सवाल है। इसका प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट बनाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ऑर्गेनिक कहीं नहीं की तुम्हारी। सबसे पहले मैंने HBr लिया, कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। असमित एल्किन है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? H प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। और ये क्या कहता है? H प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, इस सिरे पर कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, इस कार्बन की वैलेंसी पे क्या है? 4 है। अब यहाँ पर देखिए, ये कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर ये कार्बन। इस कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 3, ठीक है। अरे 3 और एक ये 4, और इस कार्बन की 2 तो है, 2H यहाँ पर है। अब अपने रोड़ा किसका है सर? रोड़ा इन दोनों कार्बन का है, इस कार्बन का नहीं है। रोड़ा किसका है? इन दोनों कार्बन का। इन दोनों कार्बन का रोड़ा है, तो सर आप कहीं भी लगा दीजिए, क्यों, कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। H प्लस वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यहाँ पर मैं Br लगा दूं, अरे बराबर ही हाइड्रोजन है। एक H, एक H, एक H, यहाँ पर H प्लस, ये कार्बन 2 और 1, 1 2 3 और 4, बराबर कहाँ है रे हाइड्रोजन? यहाँ पर इस प्रकार से था। अब Br कहाँ लगेगा? जहाँ हाइड्रोजन की, H कहाँ लगेगा? जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड तो था ना, तो इसलिए अपने क्या लगाएंगे यहाँ पर? Br। यहाँ पर क्या लगाएंगे? H।
H प्लस वहां जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, 2 थे 1 आ गया, कम हो वहां पर क्या आ गया, Br ने अटैक कर दिया। MOR मोर, मार्कोनिक ऑफ रूल, H प्लस वहां, हाइड्रोजन की संख्या कहाँ हो, जहां अधिक हो। इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या आपको कितनी दिखी, 2 और 1 3, एक ही हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर कितनी दिखी, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। इस प्रकार से ये कार्बन जोड़ दिया ना, इसलिए एक हाइड्रोजन कम हो गया। ये कार्बन के पास 1 2 3 और 4 वैलेंसी पूरी है, यहाँ पर आ गया। दूसरा ये है स्टूडेंट, देखो HBr प्रोक्साइड, मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी AMOR, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एमोर। H प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कम है, इसको यहाँ अटैक करवाओ। Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। इसका बना दूं प्रोडक्ट, पहले ये, अब ये देख रहा हूं मैं कहाँ तक दिख रहा है भाई, दोस्त देखना भी तो पड़ता है, कहाँ तक आपके लिए दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है भाई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH बेंजीन रिंग, CH2 CCH, इस प्रकार से। ये आपके दोनों जो सवाल थे वो हो गए हैं। ये इस प्रकार से सवाल होंगे, H प्लस वहां जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक, H प्लस वहां जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम, ये हो गए। आज के लिए दोस्त इतना ही, अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस, बाय।